आंध्र प्रदेश में नगर चुनाव का कल मतदान होना है और पहली दफा इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश में नगर चुनाव से अपना शुरुआत की है। बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार किए और साथ ही साथ वहां के लोगों को सियासी बेदारी लाने के लिए पूरा प्रयास किए। हालांकि उन्होंने कई दिनों का दौरा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ा। बहरहाल कल मतदान है और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम MIM को लेकर के वहां के लोग जिस तरह से गोलबंद दिखाई दे रहे हैं वो अब इस वक्त वहां पर मौजू बहस है। आखिरी तारीख है और साथ ही साथ कल सुबह का इंतज़ार है। लोग कल मतदान करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये स्पीच इस वक्त काफ़ी वायरल सोशल मीडिया में हो रहा है। उन्होंने खास लोगों से MIM के लिए अपील की है। और 10 तारीख के दिन इंतखाबात या पोलिंग का दिन है। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं मेरे भाई कि MIM पार्टी ने 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने आप तमाम से अपील की थी कि आप इस इलेक्शन में TDP और BJP के खिलाफ वोट दीजिए। हमने आपसे अपील किया था कि आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जगन मोहन रेड्डी का साथ दीजिए। आज ये म्युनिसिपल इलेक्शन है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि जहां कहीं भी MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि आपने MIM पार्टी की अपील पर हमारी बात की आपने लाज रखी और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने नायडू और मोदी को हराकर यहां पर एक नई पार्टी को मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 10 तारीख के दिन जहां कहीं भी MIM पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या जो उनके ताईदी उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अधोनी में हो, करनूल में हो, नंदियाल में हो, हिंदूपुर में हो, अनंतपुर में हो, कड़पा में हो या विजयवाड़ा गुंटूर में हो, आप इन तमाम मुकामात पर MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब और कामरान करिए। मेरी आपसे एक और बात, आपको ये बात रखना था कि ये अजीब बात है कि असेंबली का इलेक्शन आता है तो YSR पार्टी के लोग हमको फोन करके बोलते आप हमारी सपोर्ट करो। पार्लियामेंट का इलेक्शन आता तो आप हमको बोलते। अब म्युनिसिपल इलेक्शन आया तो MIM पार्टी का मीटिंग मैदान में नहीं होना। हिंदूपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे, अनंतपुर में क्यों लड़ रहे, अधोनी में हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन दिए फिर कैंसिल कर दिए। तो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अधोनी में आपने हमको परमिशन नहीं दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम आज अधोनी में जुमे की नमाज के बाद जलसा था, इंतखाबी जलसा, मगर वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अधोनी के आवाम को कह दिया कि मेरे को मिनिस्टर बनना है, असदुद्दीन ओवैसी को अधोनी में जलसा करने नहीं दूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि आप मिनिस्टर बन जाओ या चपरासी बन जाओ, मगर एक बात याद रखो, आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि MIM पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, MIM पार्टी के लोगों को डराएंगे,
मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे बीजेपी आरएसएस वाले। हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के अदोनी के जो जिम्मेदार थे वाईएसआर पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे। अगर आज मेरा जलसा हो जाता, मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए, हमको चैलेंज करे, तो मैं बोला ठीक है, आज नमाज पढ़ने अदोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, 2 बार अदोनी जाना पड़ रहा। अब 2 बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगी तो असर रहेगा इंशाअल्लाह। ये समझते नहीं है, मेरे को मिनिस्टर बनना है, हर कोई मिनिस्टर बन रहा नहीं। आप असद साहब को मत बुलाइए, मजलिस को कैंडिडेट मत खड़ा करो। मेरे भाई, किसी एमएलए को मिनिस्टर बनना है तो मजलिस को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, मजलिस को लड़ने का शौक है। मजलिस को अगर कोई मिनिस्टर बनता तो बन जाए, हमको इससे कोई परवाह नहीं है, आप बनते जो बनते बन जाओ, मगर हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मसाइल हल होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई आके ये बोलेगा कि एक आदमी की मकबूलियत के लिए एक आदमी को मिनिस्टर मिलने वाला है, आप उस बिना पर पूरे गरीबों के मफाद की कुर्बानी दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे भाई ये नहीं हो सकता है। जब तक हम जिंदा रहेंगे सबसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है 63 ईयर्स से, 63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया करनूल को आने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं बार बार करनूल को दोने को आता रहेगा इंशाअल्लाह। आप नहीं रोक सकते मेरे को, इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई इखलास के ऊपर मुबन्नी है। हम अपना हक चाहते हैं और एमआईएम पार्टी ने बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखे। मैं आज से 25 साल पहले एमएलए बना था। मैं 25 साल पहले जब 1994 में एमएलए बना तो मैं एक ही एमएलए था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामाराव, उनको धोखा दिए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू 9 साल या जो भी थे, उसके बाद उनको पावर चला गया, साइकिल में हवा कम हो गई। तो वाईएस राजशेखर रेड्डी सीएम बने, हम उनको देखे। वाईएस राजशेखर रेड्डी के हादसे के बाद रोशैया बने चीफ मिनिस्टर, हम उनको देखे। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राशि आई। किरण कुमार रेड्डी चले गए, किरण कुमार रेड्डी चले गए, आंध्रा तो बाइफर्केशन हो गया। यहां पर चंद्रबाबू नायडू बने, 5 साल के बाद उन्होंने घर में बैठ गए, उन्होंने जगनमोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना, हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे, असदुद्दीन ओवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए हैं, गुजरात को नहीं जाते, नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए ना, गुजरात को
गुजरात को गए, अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 कॉरपोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं